संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु नाम। करबे को आधीनता, डूबन को अभिमान। सदगुरु कबीर की एक साखी है। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। पानी पचाहु आप न, तो पानी मांगी न पीव। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीवन में जीवन जीने की कला सीखनी है। क्या सीखनी है? हम सबको जीवन जीने की कला सीखनी है। जीवन में अनेक कलाएं हैं। चित्रकला, संगीत कला और भी बहुत सारी कला है। उसमें से भी एक है जीवन जीने की कला। मैं क्या कह रहा था? जीवन जीने की कला। सत्संग हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें दो प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। एक शिक्षा हम स्कूलों और कॉलेज में से प्राप्त कर लेते हैं, और वह क्या है? हमें डॉक्टर, वकील, हम स्कूलों से प्राप्त कर शिक्षा बन जाते हैं। लेकिन दूसरी शिक्षा है वह जीवन जीने की शिक्षा। वो स्कूलों और कॉलेज में नहीं मिलती। वह शिक्षा कहाँ मिलती है? सत्संग में। सत्संग से ही हम वह शिक्षा मिलती है जो कहीं स्कूलों और कॉलेज में नहीं मिलती। स्कूलों और कॉलेज की शिक्षा हमें रुपए पैसे कैसे कमाना है इसकी शिक्षा देती, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? सत्संग से ही मिलती है। तो हमारा जीवन कैसा हो? हर आदमी सुखी जीवन जीना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो दुख का जीवन जीना चाहता हो। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसका निर्णय कौन कर सकता है? ये आप कर सकते हैं। ये कोई दूसरा नहीं कर सकता है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसकी चुनाव करने की स्वतंत्रता किसके पास है? हमारे पास है। कि मैं सुख का जीवन जीना चाहता हूँ या दुख का जीवन जीना चाहता हूँ, इसकी चुनाव कौन कर सकता है? और वह है मैं। हमारे लिए कोई दूसरा संकल्प नहीं ले सकता। मेरे लिए कोई दूसरा संकल्प नहीं ले सकता कि मैं संकल्प लेता हूँ कि आप उलझन रहित जीवन जिए, सुखी जीवन जिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। और हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को बदलकर सुखी जीवन जी सकता हूँ। जब तक इंसान को अपने पर विश्वास नहीं होगा, वह सुख के लिए जीवन भर भटकते रहेंगे। जैसे कोई आदमी व्यापार करता है और थोड़े पैसे लेकर व्यापार करता है, हर दिनों दिन उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो, तो क्या मानेंगे?
व्यापार सफल हुआ। लेकिन दिन बीतते जाए और नुकसान होते जाए और एक दिन पूरा असफल हो जाए, तो क्या मानेंगे कि उसका व्यापार असफल रहा। इसी तरह जीवन व्यापार में भी हमें सफल होना है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उनका चित्त एकदम निर्मल रहता है, फिर वह बड़ा होता जाता है और जीवन में अनेक संगतों और जीवन के व्यवहार में उलझते उलझते चला जाता है और एक दिन बूढ़ा होता है और दुखित होते होते पछताते गिड़गिड़ाते रोते गिड़गिड़ाते वह मर जाते हैं। तो ये क्या हुई? जीवन की हार हुई। सच्ची सफलता किसमें है? जीवन जितना बीतते जाए हम उतना सुखी और शांत होते चले जाए, हमारा मन आनंद से भर जाए, तभी हमारे जीवन की सफलता है। अन्यथा हम जीवन में असफल होंगे। संत गुरुजन बताते हैं कि जीवन को कैसे एक एक स्टेप थोड़े थोड़े बदलाव करके हम कैसे असीम सुख शांति को पा सकते हैं। एक आदमी था, उनको उनके साथीगण कहते हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ दान धर्म कर लो। तो वह कहने लगा कि अभी तो मेरे एक पीढ़ी दो पीढ़ी की खाने के भर के धन नहीं है, मैं कहाँ से दान और कल्याण का काम करूं। ऐसे कहते कहते उनके बच्चों की शादी हो गई और बच्चों की शादी हुई, वह सब अपने अपने जीवन में उनके पत्नी बच्चे और उन सब में मगन हो गए और पिताजी थे वो अकेले हो गए और बीमार होते चले गए। फिर उनके साथी लोग आए, कहने लगे अब तो कुछ दान धर्म कर लो, तब भी उन्हें होश ठिकाना नहीं आया और वह एक दिन एकदम से और बीमार पड़ गए। ऐसी अवस्था आ गई कि अब थोड़े दिन में जाने की। तो उनको क्या हो गया था? लकवा हो गया था, वो बोल नहीं पाते थे। तब उन्हें जीवन की वास्तविकताओं का पता चला कि जीवन में सुख कहीं है नहीं। मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन वह धन मेरे कुछ काम न आया। सोचा जाते जाते साथी लोग कह रहे तो मैं कुछ कल्याण का काम करते चलूं। वो तो बोल नहीं पाते थे, तो वो इशारा से कह रहे थे कि यहाँ पर मेरा धन गड़ा हुआ है। तो बच्चे लोग समझ गए कि पिताजी क्या बोलना चाहते हैं। तो कहने लगे, पिताजी कह रहे हैं कि मैं कहाँ से दान धर्म करूं, मेरा तो सारा धन इस मकान और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ही चला गया। देखो कैसी बात से बातें करते हैं। उस इंसान को कहते रहे कि जीवन बीत रहा है, अपना कुछ दान धर्म कर लो, कुछ कल्याण कर लो, जीवन का कोई ठिकाना तो है नहीं। लेकिन क्या हुआ? अंत में वैसे ही रोते गिड़गिड़ाते पछताते पछताते उनका जीवन चला गया। अंतिम अवस्था आई, बीमार हो गए और एक दिन जीवन खत्म। तो बंधुओं, हम सबका जीवन बहुत अनमोल है। यह जीवन कितने दिन के लिए मिला हुआ है ये हम नहीं जानते। जन्म और मृत्यु, जन्म कब होगा और मृत्यु कब होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो थोड़े से समय है, इसको हम कैसे जीना है, हमारा हर दिन कैसे बीते, इसका चुनाव कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। जैसे सत्संग में आना या नहीं आना, इसका चुनाव कौन कर सकता है? ये आप कर सकते हैं। या तो आप कहीं और जगह जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, या तो घर में ही टीवी देखकर समय व्यतीत कर सकते थे। लेकिन आपने सत्संग में आने का नहीं लिया कि
संत गुरुजन आए हैं दूर दूर से, उनकी वाणियों को सुनेंगे और अपने जीवन को हम कृतार्थ करेंगे। तो यह निर्णय हमारे हाथ में है। इसी तरह जीवन को कैसे जीना है, इसका निर्णय किसे लेना है? हमें लेना है। एक आदमी था, वह गुरु जी से प्रश्न करता था कि गुरु जी, मैं बहुत दुखी हूँ, अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। तो गुरु जी समझाए, क्या तुम्हारे पास धन नहीं है? खाने को नहीं मिलता है? क्या तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा चुरा कर ले गया है? नहीं। तो क्या तुम्हें घर से निकाल दिया गया है? ये बात भी नहीं है। तो क्या बात है? कुछ नहीं गुरु जी, छोटी छोटी बातें हैं जिससे मन दुखी और अशांत हो जाता है, इसीलिए मैं सुख का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं जीवन में कैसे सुखी होऊंगा, यही सोचते रहता हूँ। तो गुरु जी बताए कि देखो बेटा, जीवन में प्राणी और पदार्थों में सुख नहीं है, सच्चा सुख हमारे भीतर है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। संसार में सभी दुखी है, सबके हिस्से में काम भर का दुख है, ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुखी कैसे हो सकते हैं? तो रास्ता बताते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही सहंसा। जिस इंसान के भीतर चाहनाएं मिट गई, चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जो बेपरवाह हो गए, जिनकी चाहनाएं मिट गई, जिनकी चिंताएं मिट गई, असल में वही सुखी है। तो हमें क्या करना है? अपनी भी जितनी भी इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, इन सबको त्याग देना है और सुखी हो जाना है। एक इंसान अपने जीवन में जितने धन कमाए थे, उन सबको बेच दिए और सोने में कन्वर्ट कर लिए, और उन सोने के सिक्कों को एक पोटली में भरकर एक गुरुजी के पास आए कि गुरुजी, मैं सुखी होना चाहता हूँ और मैंने जीवन में जितना भी धन कमाया था वह धन आपके सामने है, कृपया आप मुझे सुखी जीवन का रास्ता बताइए। वह संत क्या किए? उसकी पोटली को लेकर दौड़ते हुए निकल गए। तो वह सोचने लगा, मैं तो इनके पास ज्ञानी संत है, मुझे सुखी जीवन जीने का रास्ता बताएंगे, ऐसा समझकर मैं आया था, और ये भी मेरी पोटली लेकर भाग गए। वो भी उनके पीछे पीछे भागा। तो भागते भागते संत जी एक चक्कर लगाए और एक पेड़ के पास आकर रुक गए। वो भी आए और संत वहीं ठहरकर रेस्ट करने लगे। फिर वो आए और उनको उनकी पोटली दे दिए। तो उनको कैसा लगा? अब अच्छा लगा। मैं तो घबरा गया था, डर गया था, बहुत सी चिंता होने लगी थी कि मेरा धन हो गया। उन्होंने कहा कि यही धन तुम्हारे पास था, उसके बावजूद भी तुम सुखी नहीं थे। जो चीजें हमारे पास है उसका हम महत्व नहीं समझते। हमारे पास जो कुछ भी है उसी में ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। सुखी होने के लिए न तो धन की आवश्यकता है, न पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। सुखी होने के लिए क्या चाहिए? हमारा मन। सुख और दुख का अनुभव किससे करते हैं? हम मन से करते हैं। तो सुख दुख कहीं बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर ही है।
सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। जैसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। हमारे भीतर ही सुख और शांति छिपी हुई है और हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिर में, मस्जिद में, पुत्र में, परिवार में, जो क्या सब क्या है? नश्वर है। घट घट में वही साईं बसत है नहीं। मतलब मैं कह रहा था कि हमारी सुख और शांति हमारे भीतर छुपी हुई है। उसको संत गुरुजन बताते हैं कि तुम्हारे भीतर ही सुख और शांति छुपी हुई है, उसको जानो। यह जीवन क्यों मिला है? हमारा जीवन हमें कल्याण के लिए मिला हुआ है, तो हमें जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं करना है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो जाना हूं जग जीवना। ये जीव, तू अपने आप को पहचान और इस जीवन में जीवन जीने की कला सीखो। जीवन को अच्छे से जियो और जीवन को सार्थक बनाओ। जीवन व्यर्थ में न जाने पाए, इसके लिए क्या करना है? हमें सुखी जीवन की कला सीखनी है। तो मेरा समय समाप्त होने वाला है, तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।